हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन के अंदर जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपके सामने राजस्थान में प्रमुख पदाधिकारी यानी कि जो नवीनतम पदाधिकारी है उनके बारे में। क्योंकि यहाँ से भी आप देखते हैं कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आरपीसी द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा। सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही खास, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जिस पद के बारे में, वो है आपके सामने राज्यपाल। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे सर हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। लेकिन आप देखते हैं क्वेश्चन आता है कि वर्तमान राजस्थान के जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, वो कौन से नंबर के हैं? तो याद रखिएगा 45वें। कौन से हैं? 45वें। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा सीईटी जैसे पेपरों में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के जो कलराज मिश्र राज्यपाल थे वो कौन से नंबर के थे, तो वो थे 44वें। इस बार अभी वर्तमान में 45 में कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। आप कहेंगे सर इन्होंने राज्यपाल के रूप में शपथ कब ली थी? तो इन्होंने शपथ ली थी 31 जुलाई 2024 को। कहाँ पर? जयपुर के राजभवन में। और वर्तमान के अंदर आपको पता होगा जयपुर का जो राजभवन है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? याद रखिएगा लोक भवन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वर्तमान राजस्थान के जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, वो कौन से नंबर के हैं, उन्होंने शपथ कब ली थी, कहाँ ली थी? आज वर्तमान के अंदर जयपुर के राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? याद रखिएगा लोक भवन। और हमारे राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, वो कौन से विधानसभा से हैं? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र विधानसभा से। याद रखिएगा इनका संबंध कौन सी विधानसभा से रहा है? महाराष्ट्र विधानसभा से रहा है। तो इनके बारे में ये दो तीन बातें बेहद खास होती है। आप कहेंगे सर वर्तमान में 45वें राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं, लेकिन आपको दो तरीके के और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा? एक तो इनसे पहले कौन थे, तो आप कहेंगे सर 44वें जो राज्यपाल हैं वो है आपके कलराज मिश्र। और याद रखिएगा प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, यानी कि हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो आप कहेंगे सर वो है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। देखिएगा हम जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तब हम एक पद पढ़ते हैं जिसका नाम है राज प्रमुख। याद रखिएगा इसी राज प्रमुख के स्थान पर इसी का जो नाम बदलकर है वो क्या कर दिया गया था? याद रखिएगा राज्यपाल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है कि निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो याद रखिएगा ये है आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर। इसके तहत राष्ट्र प्रमुख का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? याद रखिएगा राज्यपाल। और हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? आप कहेंगे सर गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल 45 में कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। कंप्लीट। अच्छा आपसे पूछ लिया भी जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल कौन? तो आप कहेंगे सर वो है प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? आप कहेंगे सर प्रतिभा पाटिल। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल और इससे पहले 44वें राज्यपाल कौन थे? ठीक है। और राज्यपाल जो नाम है वो कब बदला गया था? क्लियर? आगे तो एक पद हुआ आपके राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपके मुख्य न्यायाधीश। वे भी बेहद खास है, वो भी बहुत खास है क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान जो हाईकोर्ट है, याद रखिएगा राजस्थान जो हाईकोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश। अच्छा राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? आप कहेंगे सर जोधपुर। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी आया था राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? तो याद रखिएगा जयपुर। अच्छा पीठ पूछे तो जोधपुर है और खंडपीठ पूछे तो याद रखिएगा जयपुर है। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है आपके सामने संजीव प्रकाश शर्मा। लेकिन याद रखिएगा वर्तमान के अंदर ये जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव प्रकाश शर्मा, ये कार्यवाहक है। ये क्या है?
कार्यवाहक के रूप में है। लेकिन कौन से नंबर के हैं ये, याद रखिएगा 44वें हैं। आप कहेंगे सर इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे आपके 43वें कौन, आप कहेंगे सर के आर श्रीराम, याद रखिएगा। और राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, आप कहेंगे सर के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा, ये भी आप याद रखिएगा। तो राजस्थान जो हाईकोर्ट है इसके वर्तमान कौन है मुख्य न्यायाधीश, आप कहेंगे सर संजीव प्रकाश शर्मा है, जो वर्तमान कार्यवाहक के रूप में है। कितने नंबर के हैं, 44वें हैं। इन्होंने ये शपथ कब ली थी, यानी कि 28 सितंबर, याद रखिएगा 2025 को इन्होंने ये पदभार जो है वो ग्रहण किया था। ठीक है, इससे पहले 43वें कौन थे, तो याद रखिएगा के आर श्रीराम थे। और प्रथम कौन थे, तो याद रखिएगा राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे कौन, कमलकांत वर्मा जी। क्लियर। मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड भी आप याद रखेंगे 43वें और 44वें। ठीक है, और प्रथम तो ही स्टैटिक्स प्रकार से। अगली बात है हमारे सीएम साहब की, यानी कि वर्तमान राजस्थान जो सरकार है इसके मुख्यमंत्री कौन, तो आप कहेंगे सर वर्तमान राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वह है भजन लाल जी शर्मा। वैसे देखे जाएंगे तो ये राजस्थान के ओवरऑल कौन से सीएम बने हैं, 26वें। लेकिन व्यक्तिगत के रूप में कौन से बने हैं ये, आप कहेंगे सर 14वें सीएम बने हैं ये। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत के रूप में। इससे पहले 13 व्यक्ति ऐसे हैं जो सीएम बने हैं राजस्थान के, ये 14वें हैं। लेकिन ओवरऑल राजस्थान के याद रखिएगा ये कौन से बने हैं, 26वें सीएम। ठीक है, अच्छा इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा है, याद रखिएगा सांगानेर। ये पहली बार ही विधायक बने हैं और पहली बार ही विधायक बनते ये क्या बन गए थे, सीएम। इससे पहले ये सरपंच थे, याद रखिएगा। अच्छा इनका संबंध कौन से गांव से है, तो ये है अटारी गांव से। अटारी गांव जो कि आपके कहां पर आता है, भरतपुर के अंदर, याद रखिएगा। तो वर्तमान में सीएम कौन है, याद रखिएगा भजन लाल जी शर्मा। पूछा जाए आपको कि हमारे राजस्थान के प्रथम सीएम कौन बने थे, याद रखिएगा वो बने थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम सीएम कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री। लेकिन ये बने थे, याद रखिएगा मनोनीत। आपको पूछा जाए राजस्थान सरकार के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन बने थे, तो आप याद रखिएगा टिक्काराम पालीवाल। कौन बने थे, टिक्काराम पालीवाल। और हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों तरीके से सीएम बने, वो एकमात्र व्यक्ति है कौन, याद रखिएगा नाम है डॉक्टर जे नारायण व्यास। डॉक्टर जे नारायण व्यास। तो राजस्थान के प्रथम सीएम पूछे तो हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम पूछे तो हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम पूछे तो टिक्काराम पालीवाल, या फिर आपको पूछे राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरीके से सीएम बने, वह है डॉक्टर जे नारायण व्यास। ठीक है जी, क्लियर। आगे अगली बात है उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। अभी आपको पता होगा वर्तमान के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर दो व्यक्तित्व जो हैं वो आपके उप मुख्यमंत्री है। एक तो महिला है दिया कुमारी, याद रखिएगा, और एक है आपके प्रेमचंद पेरवा। दिया कुमारी जो वर्तमान राजस्थान की डिप्टी सीएम है, याद रखिएगा ये दूसरी महिला डिप्टी सीएम बनी है। कौन सी बनी है, दूसरी महिला डिप्टी सीएम। तो आप कहेंगे सर राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन बनी, सॉरी उप मुख्यमंत्री, प्रथम महिला डिप्टी सीएम। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी, आप कहेंगे सर वो बनी है आपके कमला बेनीवाल, याद रखिएगा। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। और ये तो आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन, तो आप कहेंगे सर वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया, याद रखिएगा। और हमारे राजस्थान की दूसरी महिला डिप्टी सीएम कौन बनी है, दिया कुमारी, जिनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो है आपके विद्याधर नगर क्षेत्र, जो कि आता है जयपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, इनके पास में और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मंत्रालय याद रखिएगा वित्त मंत्रालय इनके पास में है और पर्यटन मंत्रालय भी किनके पास में है, दिया कुमारी के पास में। अच्छा, दूसरे व्यक्तित्व जो वर्तमान सरकार के अंदर डिप्टी सीएम है वो है प्रेमचंद बेरवा।
जो कौन से विधानसभा क्षेत्र से है, याद रखिएगा दूदू विधानसभा क्षेत्र। ये भी आपके कहां पर आता है, जयपुर के अंदर ही, ठीक है। और प्रेमचंद बेरवा के पास में जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो है आपके, याद रखिएगा, परिवहन व सड़क सुरक्षा मंत्रालय। आप कहेंगे सर ये तो वर्तमान के अंदर है, याद रखिएगा राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम जो बने थे वो कौन थे, तो आप कहेंगे सर टिक्काराम पालीवाल, याद रखिएगा टिक्काराम पालीवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखिएगा कौन सा, टिक्काराम पालीवाल। तो वर्तमान के अंदर जो है इनका विधानसभा क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपने पुराने पेपर देखे हैं सीईटी वगैरह के, तो इनमें ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ हो, सीईटी का हो, अन्य कोई भी एग्जाम, तो उनमें ये क्षेत्र ये कहाँ से है, प्रथम कौन है, स्टैटिक्स के हिसाब से भी ये सारे बिंदु पूछे गए हैं, ठीक है जी। आगे चले, अगले हैं आपके मुख्य सचिव। लीजिए, वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर जो मुख्य सचिव हैं वो है आपके 46वें मुख्य सचिव कौन, याद रखिएगा वी श्रीनिवास, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। वी श्रीनिवास जो है वो वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, और कौन से नंबर के हैं, याद रखिएगा 46वें हैं। 45वें कौन थे, आप कहेंगे सर वो थे सुधांशु पंत, कौन थे, सुधांशु पंत, याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे, याद रखिएगा के राधाकृष्णन। मतलब ये तीनों ही बिंदु बड़े खास होते हैं कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने, के राधाकृष्णन। 45वें कौन थे, सुधांशु पंत। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में 46वें हैं, कौन है, याद रखिएगा आपके सामने वी श्रीनिवास। अच्छा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, तो आप कहेंगे सर वो है आपके कुशल सिंह, याद रखिएगा। राजस्थान की प्रथम महिला जो मुख्य सचिव बनी वो है आपके कौन, कुशल सिंह। तो ये चारों बिंदु जो है वो बड़े खास होते हैं, और आप देखेंगे ज्यादातर आजकल इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं, 46 में कौन है, 45 में कौन है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आगे अगला है आपके सामने वित्त आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वर्तमान के अंदर आपको पता ही है राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा वित्त आयोग का गठन हुआ है, आप कहेंगे सर वर्तमान के अंदर 7वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसका कार्यकाल जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक रहने वाला है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा कौन से वित्त आयोग का गठन किया गया है, आप कहेंगे सर 7वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। अच्छा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये 7वां जो वित्त आयोग गठित हुआ है, निम्न में से इसके अध्यक्ष कौन, यानी कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर, याद रखिएगा अरुण चतुर्वेदी। लेकिन पूछेगा दो प्रकार से और क्वेश्चन, एक तो आपको पूछेगा कि राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, आप कहेंगे सर कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल। तो ये तो 7वें के हैं, तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा प्रद्युमन सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वित्त आयोग भी बेहद खास रहता है क्वेश्चन, काफी बार आप देखेंगे एग्जामिनर द्वारा ये पूछे जाते हैं कि छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अब ये वर्तमान के संदर्भ में पूछे जाएंगे आपको कि राजस्थान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। स्टैटिक्स के हिसाब से पूछेगा तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, याद रखिएगा कृष्ण कुमार गोयल, ठीक है। और छठे कौन थे, प्रद्युमन सिंह। 7वें कौन है, आपको याद रखना है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। क्लियर। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए अगला पद है आपके सामने, वो है आरपीसी। आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग। और वर्तमान के अंदर आरपीसी की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है, याद रखिएगा उत्कल रंजन साहू। कौन है, उत्कल रंजन साहू, जो वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, याद रखिएगा 40वें। ये भी बेहद खास क्वेश्चन होता है कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन साहू, वो कौन से नंबर के हैं। फिर ऑप्शन आ जाएगा उसमें 37वां, 38वां, 39वां या फिर 40वां। तो याद रखिएगा उत्कल रंजन साहू, ठीक है। यूआर साहू बोल सकते हैं इनको शॉर्ट में। ये कौन से हैं, याद रखिएगा 40वें।
और वही स्टैटिक्स प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में यदि 40वें उत्कल रंजन साहू है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा, एस के घोष, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम एस के घोष है, वर्तमान में कौन है? याद रखिएगा, उत्कल रंजन साहू। ठीक है, अगली बात, अगला है आपके सामने, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। वर्तमान राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। लेकिन क्वेश्चन स्टैटिक्स के हिसाब से आएगा कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन बने थे? तो याद रखिएगा, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता बने थे श्री जीसी कास्टलीवाल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद, बहुत इंपॉर्टेंट करिए। वर्तमान में आरपीसी के उत्कल रंजन साहू है, प्रथम एस के घोष। वर्तमान राजस्थान के महाधिवक्ता कौन हैं? आप कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, और पहले कौन थे? आप कहेंगे सर जीसी कास्टलीवाल। क्लियर? आगे अगली बात है, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त, आप कहेंगे सर लोकायुक्त वर्तमान में है प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। स्टैटिक्स के हिसाब से पूछा जाएगा, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? आप कहेंगे सर आई डी दुआ। याद रखिएगा, वन लाइनर के तौर पर ये क्वेश्चन आएंगे, और काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते भी हैं कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा, और प्रथम कौन है? आई डी दुआ। याद रखेंगे, ठीक है। अगले है आपके नंबर 10, वो है आपके राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त। वर्तमान राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका नाम है मोहनलाल लाठर। याद रखिएगा, वैसे शॉर्ट में कहते हैं आप एम एल लाठर, पूरा नाम है मोहनलाल लाठर, जो वर्तमान राजस्थान के क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त। लेकिन याद रखेंगे, प्रथम कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे एम डी कोरानी। कौन बने थे? एम डी कोरानी। ठीक है, तो देखिए हमने कौन कौन से पद को लेकर चर्चा की? मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, महाधिवक्ता। ये तीन तो बेहद खास हैं। वर्तमान राजस्थान के महाधिवक्ता नाम देखिए राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त आप कहेंगे सर मोहनलाल लाठर। ये तीनों नाम ही कंफ्यूज करते हैं, महाधिवक्ता, लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त। आपको इनकी दो दो बातें याद रखनी है कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में मोहनलाल लाठर, प्रथम कौन थे? एम डी कोरानी। कंफ्यूज इन तीनों में ही होता है। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? आप कहेंगे सर प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रथम कौन थे? याद रखिएगा आई डी दुआ। उसी प्रकार राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। पहले कौन थे? जीसी कास्टलीवाल। ये तीन तो बेहद खास है, इंपॉर्टेंट। आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से ये नोट डाउन करिएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे आरपीसी, आरपीसी के अध्यक्ष। हमने वित्त आयोग पढ़ा, बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। मुख्य सचिव, इसके अलावा हमने उप मुख्यमंत्री, उससे पहले आपके मुख्यमंत्री, उससे पहले आपके मुख्य न्यायाधीश, और सबसे पहले हमने पढ़े राज्यपाल। तो देखिए राज्यपाल की चर्चा हुई, मुख्य न्यायाधीश की चर्चा हुई, मुख्यमंत्री की चर्चा हुई, उप मुख्यमंत्री की चर्चा हुई, मुख्य सचिव की चर्चा हुई, वित्त आयोग की चर्चा हुई, महाधिवक्ता की चर्चा हुई, लोकायुक्त की चर्चा हुई, मुख्य सूचना आयुक्त की चर्चा हुई। और एक क्वेश्चन आप सब विद्यार्थियों के लिए, आप सारे के सारे विद्यार्थी ये कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके लिए नंबर 11 पद जो है वह है कि राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? या आप सारे के सारे विद्यार्थी जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। बाकी टॉप 10 के जो पद होते हैं वो आपको
मैंने ये मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, महाधिवक्ता, सीएम, डिप्टी सीएम, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, वित्त आयोग, सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा की। ठीक है। अब आपके सामने कुछ इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो एक साथ में आप पढ़ें, वही सेशन लगातार जारी रहेंगे। ठीक है जी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।